आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कर्क लगन की कुंडली में राहु देव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, जो असेंडेंट है लगन, उसमें 4 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कर्क लगन की कुंडली हुई। कर्क लगन की कुंडली, इसके जो मालिक होते हैं, जो अधिपति मिलता है, वो चंद्रदेव को मिलता है। चंद्रमा इस कुंडली के मालिक होते हैं। राहु देव के साथ उनकी शत्रुता मानी गई है। दोस्तों, राहु देव की जो परम शत्रु में गिनती होती है वो चंद्रमा और सूर्य की ही गिनती होती है। तो ये तो निश्चित हो गया कि इस कुंडली में राहु देव बहुत कम ही अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। ज़्यादातर कुंडलियों में निगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। हाँ, कुछ प्लेसमेंट उनकी ऐसी है, कुछ घरों में ऐसा है कि जहाँ वो बैठेंगे, विराजमान होंगे तो रिजल्ट को अच्छा करते हैं। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डिग्री वगैरह माने नहीं रखती। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लेनेट की डिग्री एडजस्ट होती जाती है। हाँ, दृष्टि और दशा मायने रखता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की प्रेडिक्शन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया ही हुआ है कि राहु देव को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इनका कोई हाउस नहीं होता, इनको कोई घर नहीं मिलता है, लेकिन इनके बारे में प्रचलन है कि ये जहां बैठते हैं वहां का रिजल्ट खुद देते हैं। अगर इनके साथ कोई प्लेनेट भी बैठ गया, कोई भी प्लेनेट अगर राहु देव के साथ बैठ गया तो ये उनके रिजल्ट को भी निष्फल कर देते हैं। ये खुद ही रिजल्ट देते हैं उनका भी। मतलब जहां पे राहु देव बैठेंगे वहां पे उस हाउस का रिजल्ट देंगे। अगर इनके साथ कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो उस प्लेनेट का जो रिजल्ट था वो भी राहु देव ही देते हैं। राहु देव का जो है भ्रम का कारक माना गया है, इल्यूजन का कारक माना गया है। डिजायर पना जितना होता है, डिजायर, उसके कारक राहु देव माने गए हैं। षड्यंत्र के कारक होते हैं, कॉन्स्पिरेसी जिसको आप लोग कहते हैं, डॉग के कारक हैं। और प्लानिंग जितनी भी होती है, खासकर षड्यंत्र टाइप की, वो प्लानिंग के कारक राहु देव को माना गया है। राहु देव को चुनाव लड़ने का भी कारक माना गया है। राहु देव को लीडरशिप का भी कारक माना गया है। आगे चल के आपको बताऊंगा कि जितने लोग की लीडर भी 2 टाइप के होते हैं, बल्कि लीडर को 3 श्रेणी में रखा जाएगा। कई बार शनिदेव जो है लीडर बना देते हैं, नेता बना देते हैं, तो वो मंत्री पद तक उन लोगों को मिलता है, मंत्री पद की जो है प्राप्ति होती है। मंगल देव जो लीडर बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। और राहु देव से प्रभावी लोग भी नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री तक की बनने की क्षमता रखते हैं। राहु देव जितने भी ये प्रेस रिपोर्टर वगैरह होते हैं, एंकरिंग जितने भी लोग करते हैं, मास मीडिया में होते हैं, ये सब राहु देव से प्रभावित होते हैं। जितने पायलट वगैरह होते हैं, जो जहाज वगैरह उड़ाते हैं, वो भी राहु देव से प्रभावित होते हैं। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, वो भी राहु देव से प्रभावित माना गया है। ये तो हो गया राहु देव कारक किसकी चीज़ के माने गए हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि कर्क लगन की कुंडली बहुत अच्छी कुंडली मानी गई है। दोस्तों, सभी कुंडलियों में इसको प्रथम श्रेणी पे रखा जाएगा। कर्क लगन वाले जितने भी लोग होते हैं, सभ्य होते हैं, सज्जन होते हैं, सहनशील होते हैं, समृद्धवान, शक्तिमान और हर तरह से ये परिपूर्ण होते हैं। इनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी गई है। राहु देव इस कुंडली में थोड़ा सा शत्रु राशि के हो गए, फिर भी उनकी प्लेसमेंट जहां अच्छी मिलेगी वहां पे वो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि राहु देव जब पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। एकदम गड़बड़ रिजल्ट देंगे दोस्तों। जहाँ पे जो जातक है वो एकदम कन्फ्यूज हो जाएगा। कई बार उसकी मानसिक स्थिति खराब भी देखी गई है, क्योंकि लगन में बैठेंगे ये तो दिमाग को एकदम खराब करके रखेंगे। फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में और 12th हाउस में राहु, केतु, सूर्य, मंगल, इन सब की पोजीशन को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये माइंड का घर माना जाता है दोस्तों। इसको दिमाग का घर कहते हैं। पहला घर, दूसरा घर और 12वां घर। यहाँ पे जब राहु देव बैठेंगे तो ऐसे लोगों को, खास करके एक कर्क लगन वाले हैं, इनका चंद्रमा जो है मालिक होता है। ये लोग बहुत भावनात्मक टाइप के होते हैं। इनकी सोच वगैरह बहुत इजी टाइप की होती है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के बैठते हैं, यानी कल्पनाशील होते हैं, भावनाशील होते हैं, जिसको आप इमोशंस वाला आदमी बोल सकते हो। ऐसे में जब राहु देव लगन में बैठेंगे तो एकदम स्थिति जो है डिप्रेशन तक जा सकती है। कई बार यहाँ पे डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है और लोग तरह तरह की दवाइयाँ खा के दिमाग को शांत करते हैं तो वो रिजल्ट गड़बड़ा गया। पर्सनालिटी खराब हो जाएगी, वो रिजल्ट गड़बड़ा गया। ऐसे लोग जो है कर्क लगन वाले ज़्यादातर सच बोलते हैं, ईमानदार होते हैं, सच का पालन करने वाले होते हैं,
अपने कल्चर को लेके चलने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब राहु देव यहाँ बैठेंगे तो सारी पर्सनालिटी को एकदम चेंज कर देंगे। राहु की 5वीं दृष्टि 5th हाउस में जाएगी तो संतान सुख में कमी हो जाएगी। ऐसे लोगों को संतान सुख के लिए तरह तरह के जो है भागदौड़ करनी पड़ती है, तब जा कर के कहीं सफलता मिलती है। कई बार यहाँ पे सफलता नहीं मिलते हुए भी देखा गया है, तो संतान के सुख में कमी। दूसरी दृष्टि जो है 7th हाउस में जाएगी तो दाम्पत्य जीवन खराब, बिजनेस पार्टनर खराब, कैरियर खराब, सहयोगियों का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तीसरी दृष्टि जो है 9th हाउस में जाएगी तो धर्म कर्म को न मानने वाला, अनलकी, किस्मत कभी साथ नहीं देती, पिताजी के साथ मतभेद रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है, परिवार के साथ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो यहाँ पे एक प्रकार से किस्मत साथ नहीं देती। तो राहु देव जब भी पहले घर में बैठते हैं तो ना तो दाम्पत्य जीवन के लिए, ना ही कैरियर के लिए और ना ही धर्म कर्म के लिए, यहाँ पे किसी भी तरह से उनका रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। सब जगह पे उनका रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। ये जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ ये महादशा, अंतरदशा या पतंतर या सूक्ष्म दशा में जब राहु देव आएंगे तभी उनका रिजल्ट मिलेगा। हर समय उनके रिजल्ट को काउंटिंग नहीं किया जाएगा। तो ये राहु देव का पहले घर का जो रिजल्ट है वो हर प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। दूसरे घर में जब राहु देव बैठेंगे तो यहाँ पे भी वो निगेटिव करेंगे। दोस्तों ये उनके एक प्रकार से शत्रु राशि है, सूर्य की राशि है, तो यहाँ पे भी बैठ के राहु देव बहुत ही बड़ा जो है नुकसान करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ दाम्पत्य जीवन को खराब कर देते हैं, परिवार के सुख को खराब कर देते हैं। दूसरे घर को जो है कुटुंब का, परिवार का घर माना गया है, तो ऐसे लोग जो है फैमिली से हमेशा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में ही लगे रहते हैं। यहाँ पे राहु देव बैठते हैं तो फिक्स एसेट भी कमी करा देंगे। इनका जो है ऐसे लोगों का ज़मीन जायदाद या भवन या बैंक बैलेंस वगैरह में कमी देखी गई है। यहाँ पे बैठ के राहु देव की दृष्टि सीधा 8वें घर पे जाती है, वो घर भी एक्टिव हो जाता है, तो तरह तरह की जो है मेडिकल में दवाई में पैसे वैसे खर्च करवाते हैं और नई नई प्रॉब्लम को जो है क्रिएट करते रहते हैं। 6वें घर में भी उनकी एक दृष्टि जाती है, 5वीं वाली दृष्टि, तो वो घर भी एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे शत्रुता, मुकदमेबाजी और जो है लोन वगैरह लेने लगते हैं ऐसे लोग। और जो है 9वीं दृष्टि सीधे 10th हाउस में जाती है तो करियर को भी एकदम वो डकार जाते हैं। तो दूसरे घर में जब भी राहु देव बैठेंगे तो यहाँ पे भी सारी पोजीशन को वो खराब कर देंगे। किसी भी प्रकार से यहाँ भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। तीसरे घर में भी राहु देव का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे उनकी दृष्टि जो है 7th हाउस में जाएगी तो 7th हाउस का रिजल्ट खराब हो जाएगा। यानी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत कलेश लगा रहेगा, पार्टनरशिप में सफलता नहीं मिलेगी और सहयोगी भी पीठ पीछे जो है नुकसान करते रहेंगे। एक ये रिजल्ट गड़बड़ हो गया। तीसरे घर में वो खुद बैठे हुए हैं तो भाई बहन को लेकर के मतभेद लगा रहेगा, यात्राओं में तकलीफ होती रहेगी, तो वहाँ का रिजल्ट भी गड़बड़ हो गया। दूसरी दृष्टि जो है उनकी वो 9th हाउस पे जाएगी तो वहाँ का रिजल्ट भी खराब हो गया दोस्तों। अनलकी हो जाएंगे। ऐसे लोगों का पिताजी के साथ मतभेद लगा रहता है, परिवार के साथ इनकी लड़ाई होती रहती है, पैतृक संपत्ति को लेने में तरह तरह की जो है कलेश का सामना करना पड़ता है, फिर भी मिलती नहीं है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं धर्म कर्म को बहुत कम मानते हैं, तो यहाँ का रिजल्ट भी गड़बड़ हो गया। और तीसरी दृष्टि जो है 11th हाउस में जाएगी तो बड़े भाई बहन से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों के साथ मतभेद, दोस्तों के द्वारा जो है धोखा मिलेगा। ऐसे भी तीसरे घर में जिनका राहु होता है वो लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, तो जातक भी यहाँ धोखेबाज होता है और उनको जितने लोग मिलते हैं वो भी धोखेबाज ही मिलते हैं। तो तीसरे घर में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है। इस पोजीशन में जब राहु देव बैठते हैं तो देखा गया है कि ऐसे लोग शादी होने के बाद, विवाह के बाद में ज़्यादातर परिवार छोड़ देते हैं और अकेले रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को करियर में भी सफलता नहीं मिलती है दोस्तों। 40-42 साल के बाद में जाकर के करियर थोड़ा बहुत सेट होता है तो होता है, अदरवाइज जो है सफलता नहीं मिलती। हाँ, अगर ये मीडिया के क्षेत्र में चले गए, अगर ये कहीं स्क्रीन पे आने लग गए, तब फिर यहाँ पे राहु देव का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा मिलता है। अदरवाइज यहाँ भी राहु देव का रिजल्ट गड़बड़ ही मिलेगा। अगर बुध देव की पोजीशन अच्छी हुई तब फिर रिजल्ट में थोड़ा बहुत जो है कमी हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन रिजल्ट को मीडियम श्रेणी में रखा जाएगा। तो अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर में राहु देव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। चौथे घर में राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पे हालांकि आप लोग ये कह सकते हो कि शुक्रदेव की राशि है, यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन चौथे घर में किसी भी प्रकार से राहु देव कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। राहु देव को एक प्रकार से बहुत ही
निगेटिव प्लैनेट माना गया है। और जब चौथे घर में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो आफ्टर मैरिज जो होम लाइफ है वो भी इसी घर से देखा जाता है। तो दाम्पत्य जीवन को शुरुआत में बहुत कलेशमय कर देते हैं। यहाँ पे बैठ के एक प्रकार से माता जी के सुख में कमी हो जाती है। यहाँ पे जब वो बैठते हैं तो लग्जरियस में कमी हो जाती है। दूसरे के हुक्म का पालन करना पड़ता है। यानी यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसे लोग थोड़ा गुलामी टाइप के होते हैं जो दूसरे के आदेश का ही पालन करते हैं। तो ये पोजीशन राहु देव की बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर शुक्र देव की पोजीशन अच्छी है तो राहु देव यहाँ पे मीडियम रिजल्ट देंगे, ना बहुत अच्छा देंगे ना बहुत बुरा देंगे। यहाँ पे बहुत बड़े लग्जरियस की या बहुत बड़े इंडिपेंडेंट की या बहुत बड़े कैरियर की कल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, लेकिन मीडियम रिजल्ट की उम्मीद जो है अपेक्षा की जा सकती है। तो चौथे घर में राहु देव का रिजल्ट मिक्स माना जाएगा। अगर शुक्र देव की पोजीशन अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज राहु देव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। दोस्तों, एक बात यहाँ पे आप लोगों को कंफर्म करना चाहते हैं, अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसके लिए राहु देव की पोजीशन जो है 4th हाउस में अच्छी नहीं मानी गई है। महिलाओं को अगर इस पोजीशन में राहु देव हो तो उनको राहु की रिमेडी करनी चाहिए। राहु देव यहाँ बैठ करके इंडिकेट कर रहे हैं कि विवाहित महिलाओं को ससुराल पक्ष के द्वारा बहुत ही ताड़ना का सामना करना पड़ेगा। जिन महिलाओं का राहु 4th हाउस में होता है उनको ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो राहु देव का रिजल्ट यहाँ पे एक प्रकार से मीडियम ही माना जाएगा। 5वें घर में जब राहु देव बैठते हैं तो एकदम निगेटिव फल देंगे दोस्तों। यहाँ पे वो एक प्रकार से मंगल के राशि में बैठ गए तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को संतान सुख में कमी देखी गई है। संतान के सुख जल्दी नहीं मिलता है, बहुत भाग दौड़ करने के बाद में तब संतान की सुख की प्राप्ति होती है। और कई बार वहाँ पे जो है मिसहैपनिंग होते हुए भी देखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे प्लानिंग खराब हो जाती है। ऐसे लोग अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दें तो उनके सारे पैसे डूब जाते हैं, तो वो भी गड़बड़ हो गया। 11th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़ा मतभेद लगा रहता है। दोस्तों के साथ सपोर्ट नहीं मिलता है। इच्छा पूर्ति में कमी हो जाती है, गेन में कमी हो जाती है, लाभ में कमी हो जाती है। तो जो है यहाँ का रिजल्ट भी गड़बड़ हो गया। लगन पे जो है इनकी दृष्टि पड़ती है 1st हाउस पे तो पर्सनालिटी एकदम खराब हो जाती है। आदमी जो है कंफ्यूज रहता है और तरह तरह के उसको परेशानी को सामना जो है करना पड़ता है। 9th हाउस पे इनकी 5वीं दृष्टि जाती है तो अनलकी भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की जो है किस्मत साथ नहीं देती, खासकर ऐसे मौके पे साथ नहीं देती जब उनको किस्मत की बहुत ज़रूरत हो, तभी वो अनलकी हो जाते हैं। तो 5वें घर में जब राहु देव बैठेंगे तो कैरियर के लिए, पैसे के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए कहीं भी उनका अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाएगा। दोस्तों, 5वें घर में अगर राहु देव विराजमान हैं और ये किसी महिला की कुंडली है तो उसके लिए पोजीशन बहुत घातक हो जाती है। ऐसी महिलाओं को जो है बहुत अलर्ट रहना चाहिए, खासकर फ्रेंड को लेकर के, दोस्तों को लेकर के उनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों के द्वारा उनको जो है एक प्रकार से मानसिक ताड़ना मिल सकती है और यहाँ पे मिस हैपनिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो जिन भी बहन बेटी का जो है राहु 5th हाउस पे बैठा हुआ है, खासकर कर्क लगन की कुंडली में मंगल देव की राशि है, वहाँ पे राहु देव बैठ गए, तो ऐसे लोगों की जो है बहन बेटियों की जो कुंडली है, महिलाओं की कुंडली है, उनको बहुत संभल के रहना चाहिए और राहु देव की रिमेडी करनी चाहिए। किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से जो है एक प्रकार से संपर्क करना चाहिए और राहु देव की रिमेडी करनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को फ्रेंड के द्वारा भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। अब मैं यहाँ खुल के नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक प्रकार से यहाँ पे घातक रिजल्ट मिलता है और ऐसी बहन बेटियों को शादी और विवाह का सुख भी नहीं मिलता है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं क्लेश बना रहता है। तो 5वें घर में जब ऐसे कर्क लगन की कुंडली में 5वें घर में राहु देव की पोजीशन हो तो ऐसे महिलाओं को राहु देव की रिमेडी जरूर करवानी चाहिए। शादी के पहले या शादी के बाद किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से मिल करके रिमेडी करा के, तभी जो है एक प्रकार से जो है दाम्पत्य जीवन का जो मिठास है उसका आनंद का जो है मिलेगा, उसका सुख मिलता रहेगा। 6वें घर में राहु देव का जो है रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे जब राहु देव बैठते हैं तो तरह तरह की बीमारियां करवा देते हैं। पेट को लेकर के तरह तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। कई बार यहाँ सर्जरी वगैरह भी देखा गया है। यहाँ पे जो है शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग जब घर के बाहर कदम रखते हैं तो 4 लोग खाली पीली उनको बुरा भला कहने लगते हैं। कोई भी देख के इनको खुश नहीं होता। कलंक मिलने का जो बन जाता है, हर तरह से बदनामी होती है, मुकदमेबाजी हो जाती है, शत्रुता हो जाती है। तो यहाँ पे 6वें घर में भी बैठ करके उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। 12वें घर में दृष्टि जाती है तो जितना कमाते नहीं है उससे ज़्यादा खर्चे होने लगते हैं, दंड मिलने लगता है, पेनाल्टी बनने लगती है। कई बार देखा गया है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी या हवालात के चक्कर भी लगाने लगते हैं। दूसरे घर में दृष्टि जाती है तो फिक्स एसेट में कमी हो जाती है। बैंक बैलेंस बढ़ाने को कौन कहे, बैंक का जितना भी पैसा जमा होता है वो सब भी एक प्रकार से ख़त्म हो जाता है। परिवार से कलेश हो जाता है।
फैमिली वालों से मतभेद हो जाता है तो वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता दोस्तों। कैरियर पे जाती है पांचवी दृष्टि तो कैरियर भी खराब कर देते हैं। बार बार लोग कैरियर बदलते हैं लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार से स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो राहु देव का छठवें घर का रिजल्ट भी हर तरह से जो है निगेटिव ही माना जाएगा। सातवें घर में भी राहु देव का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं माना गया दोस्तों। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ उनकी सिर्फ दृष्टियाँ जाएंगी वहाँ वहाँ वो निगेटिव ही रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे जो है दाम्पत्य जीवन को लेके, कैरियर को लेके और जो है सहयोगों को लेकर के, आर्थिक स्थिति और जो है फ्रेंड सर्कल वगैरह सब कुछ खराब ही माना जाएगा। सातवें घर में भी राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। आठवें घर में भी राहु देव का रिजल्ट जो है गड़बड़ मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो थोड़ा उम्र को तो लंबा करते हैं लेकिन यहाँ पे तरह तरह की बीमारी, शत्रुता वगैरह, मुकदमेबाजी वगैरह जो है करने लगते हैं। छठवें घर में जो भी रिजल्ट था वही सेम आठवें घर में मिलता है। छठवें घर का टेम्परेरी बेस पे था, यहाँ पे परमानेंट हो जाता है। यहाँ पे जो है किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को बैंक बैलेंस वगैरह और जो है ज़मीन जायदाद और भवन वगैरह बनाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आठवें घर में राहु देव की पोजीशन हर तरह से निगेटिव ही मानी जाएगी। नाइन्थ हाउस में भी राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जो है जातक अनलकी हो जाता है, किस्मत साथ नहीं देती है। परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के, पिताजी को लेकर के यहाँ पे मतभेद लगा रहता है। और जो है इनकी सीधी सातवीं दृष्टि थर्ड हाउस में जाती है तो भाई बहन को लेकर के भी कहीं ना कहीं मतभेद ही लगा रहता है। पर्सनालिटी पे इनकी दृष्टि जाती है तो वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाता है रिजल्ट। ऐसा जातक जो है हमेशा कंफ्यूज रहता है। कई बार उनको डिप्रेशन या फिर मानसिक स्थिति खराब होते हुए देखा गया है। पांचवें घर में इनकी दृष्टि जाती है नाइन्थ वाली तो प्लानिंग खराब हो जाती है, संतान के सुख में कमी हो जाती है। ऐसे लोगों का कैरियर वगैरह सब कुछ बहुत हल्के रूप में देखा गया है। तो नाइन्थ हाउस में जब भी राहु देव बैठेंगे यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जा रही है वहाँ के रिजल्ट में ये निगेटिव फल ही देंगे। तो राहु देव का नाइन्थ हाउस का रिजल्ट भी अच्छा नहीं माना जाएगा। 10वें घर में जो है मंगल के राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि 10वें घर में राहु देव जब बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं दोस्तों। कई बार यहाँ देखा गया है कि ऐसे लोगों का कैरियर बुलंदी पे होता है लेकिन राहु देव यहाँ इस कर्क लगन की कुंडली में बैठ के थोड़ा सा निगेटिव फल प्रदान करते हैं। निगेटिव में क्या करते हैं, ये कैरियर को बार बार चेंज करवाते हैं। मतलब थोड़े सालों के बाद में अगर राहु की दशा वगैरह आ गई तो आदमी को स्टेबिलिटी नहीं मिलती। एक काम करेगा, पैसे कमा लेगा, फिर दूसरा काम करना पड़ेगा, फिर तीसरा काम करना पड़ेगा। इसी तरह से मतलब काम को चेंज करते रहना पड़ता है। तरह तरह के जो है मन में थॉट आते रहते हैं और उसी थॉट के ऊपर काम करते हुए जब तक जो है अपने कैरियर को चेंज करता रहता है तभी उसको जाकर के सफलता मिलती है। एक कैरियर में मतलब ठहराव नहीं आता, कैरियर को बार बार बदलना पड़ता है। ये राहु देव का थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट है। यहाँ पे राहु देव जब बैठते हैं तो फिर कई बार काम धाम को बंद कराने की क्षमता रखते हैं और बंद करवा देते हैं। ऐसे लोग जो है कुछ समय तक खाली घर पे बैठे रहते हैं। तो ये भी रिजल्ट जो है राहु देव का अच्छा नहीं माना गया दोस्तों। काम चलता हुआ काम यहाँ पे कई बार बंद करवा देते हैं और जो है एक प्रकार से जातक को हताश, निराश करने की कोशिश करते हैं। इनकी सातवीं दृष्टि सीधे फोर्थ हाउस में जाती है तो ये एक प्रकार से आफ्टर मैरिज होम लाइफ है। तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समय के बाद में मतलब टाइम का थोड़ा सा गैप लेकर के महीना, 2 महीना, 4 महीना मान लो आप, उसके बाद में लड़ाई झगड़ा और मतभेद होता ही रहता है। तो उसका रिजल्ट खराब हो गया। देखा गया है अक्सर कि जब भी 10वें घर में राहु देव बैठते हैं कर्क लगन की कुंडली में तो ऐसे लोगों को पैसे रुपए तो बहुत कमाते हैं लोग लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको लोन लेना पड़ता है। राहु की दशा या अंतरदशा के समय में इनको लोन का सामना करना पड़ता है और कई बार इनके जो है मकान, भूमि, भवन या जो ज़मीन जायदाद है उस पर एक प्रकार से बंधक बन करके और बैंक के द्वारा या किसी भी प्राइवेट फर्म के द्वारा लोन लेना पड़ता है, तभी जाकर के कैरियर चलाना पड़ता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो राहु का रिजल्ट यहाँ पे मिक्स मिलता है दोस्तों, बहुत अच्छा तो नहीं मिलता है। हाँ, किसी दूसरे ग्रह की अगर दृष्टि पड़ गई या प्लेसमेंट हो गया, साथ में सूर्यदेव आ गए तो ग्रहण दोस्तों बनेगा लेकिन कैरियर बुलंदी पे जा सकता है। गुरु की दृष्टि पड़ गई तब भी अच्छा है, शुक्रदेव की दृष्टि पड़ गई तब भी अच्छा है। अगर राहुदेव अकेले ही कैरियर को चलाएंगे तब फिर यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। 11वें घर में वो शुक्रदेव के घर में आ गए तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा अच्छा मिलेगा दोस्तों। वैसे भी ज्योतिष में एक प्रकार से प्रचलन है कि 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहुदेव के एक प्रकार से मित्र प्लैनेट हैं शुक्रदेव जो है, तो यहाँ पे राहुदेव अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे सब प्रकार से अच्छा रिजल्ट देंगे। 11वें घर का रिजल्ट जो है ज्ञान लाभ, भाई बहन का सपोर्ट, फ्रेंड का सपोर्ट, सब कुछ यहाँ मिलेगा। 5वें घर पे दृष्टि जाएगी तो वहाँ का भी संतान सुख की प्राप्ति,
प्लानिंग बहुत अच्छी, इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा, वहाँ का भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाएगी वहाँ सब कुछ अच्छा मिलेगा। 11वें घर का सारा रिजल्ट पॉजिटिव माना जाएगा। 12वें घर में भी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत दवाई वगैरह को लेकर के खर्चा हो सकता है कि मुकदमेबाजी वगैरह में फंसना पड़े, शत्रुता वगैरह बढ़ती जाए, लेकिन किसी स्टेज पे पहुंच करके जो है उस पर कंट्रोल कर देते हैं राहुदेव, तो वहाँ पे भी 12वें घर में भी राहुदेव का रिजल्ट मिक्स माना जाएगा। व्यय को लेकर के, खर्चे को लेकर के तो राहुदेव वहाँ पे ज़्यादा खर्चा करवाते हैं, लेकिन आमदनी वगैरह भी करवा देते हैं। खास करके ऐसे लोग अगर फॉरेन सेटलमेंट वगैरह कर लें तो उनको जो है अच्छी सफलता मिलती है। तो राहुदेव को 12वें घर में जब भी बैठे मिले, ऐसे लोगों को फॉरेन सेटलमेंट की तरफ जो है अपना एक बार ध्यान करना चाहिए, या फिर किसी विदेशी फर्म में काम करना चाहिए, या विदेश से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहिए, तब फिर राहुदेव का रिजल्ट अच्छा हो जाता है। दोस्तों, ये था कर्क लगन की कुंडली में राहुदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।